ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पूर्णिमा की पूरी दुनिया की संगत को लख लख बधाइयाँ। गुरु जी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन महाराज की बहुत ब्लेसिंग है इस सत्संग के अंदर। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ दिल्ली से अंकल जी ने शेयर किया और इस सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की है दिल्ली से जसकौर आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने जब से मुझे अपने से जोड़ा है, एक के बाद एक मुझ पे इतनी कृपा की जिसको मेरे लिए शब्दों में बता पाना शायद मुश्किल है। गुरु जी को बस एक ही बात बार बार बोलता हूँ कि ये ज़िंदगी आपकी दी हुई है और आप ही इसकी डोर संभालिए। मैं तो अनाड़ी हूँ, मुझे जीने का अंदाज़ नहीं आता, इसलिए आप ही मुझे पल पल संभालिए, मुझे राह दिखाइए। मेरे सब काम आप ही ने संभालने हैं। फिर गुरु जी इतने प्यारे हैं, अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, वो हर चीज़ संभाल लेते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमारे पिछले पाप भी तो काटने होते हैं उन्होंने। हमें नहीं पता हमने पास्ट में कितने पाप किए, इस जन्म में या पिछले कई जन्मों में। जाने अनजाने में कभी किसी को दुख दिया हो, किसी के साथ गलत किया हो, चोट पहुंचाई हो। इस जन्म में गुरु जी से जुड़ के हमारे वो सब पाप धुल रहे हैं। इसलिए संगत जी, हमारे काम कई बार बनने में टाइम लग जाता है। जब हमारे काम बनने में टाइम लगता है उस वक्त भी गुरु जी हमारे कर्म काट रहे होते हैं। जब काम बनने लगें तो समझ लीजिए आपके कर्म कट चुके हैं और अब सिर्फ ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हमें आगे अब अच्छे कर्म रखने हैं, अपने हिसाब से जितना भी हो सके दूसरों की हेल्प करनी है। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को आपस में ऐसे जोड़ते हैं, जिन संगत को किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी प्रॉब्लम में है और जो संगत किसी भी तरह से उनकी हेल्प करने में सक्षम है, उनको टेलीपैथी के थ्रू या किसी भी बहाने से गुरु जी हेल्प करने का मैसेज दे ही देते हैं, या कुछ ऐसा बहाना बन जाएगा कि उनकी हेल्प उन तक पहुंच जाएगी। ऐसा ही एक छोटा सा सत्संग मैं आपको सुनाता हूँ। मैं ऑफिस से घर वापस जा रहा था। रास्ते में मुझे एक कॉल आया तो मैं कार साइड पे पार्क करके उस कॉल पे बात करने लगा। मैं कभी कार को रोकता नहीं हूँ, फ़ोन स्पीकर पे रख के बात करता हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कार रोक के कॉल पिक की। एक अंकल बाहर से गुजरते हुए मुझे देखे जा रहे थे। उन्होंने कंधे पे एक बैग टांग रखा था। वो आगे गए, पलट के फिर मुझे देखने लगे। कभी सड़क को क्रॉस कर रहे थे, कभी फिर वापस आ जाते। फिर मेरी कार के आगे से दोबारा गुजरे। बहुत बेचैन लग रहे थे। 3-4 चक्कर काट लिए लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर अचानक मेरे सामने आके खड़े हो गए। मैंने विंडो नीचे करके पूछा, हाँ जी क्या बात है? वो बोले, जय गुरु जी अंकल। मैं हैरान हुआ, ये मतलब कैसे, क्या बोल रहे हैं?
वो कहते हैं कि आपकी कार के पीछे गुरुजी का स्टिकर देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, एक उम्मीद दिखने लगी। वो बेल्ट्स बेचते थे और बोले सुबह से एक भी बेल्ट नहीं बिक रही है और मुझे कल हर हाल में रेंट देना है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने अपने बैग में से गुरुजी का स्वरूप निकाला और मुझे दिखाते हुए बोले कि आज मैं गुरुजी को अपने साथ लेकर आया हूँ, कि आप ही आज मेरे रेंट का इंतज़ाम करोगे गुरुजी। और वो अंकल बोलते बोलते रोने लगे। संगत जी, जब कोई गुरुजी को साथ लेके चलता है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गुरुजी उसका काम ना बनवाएं। वो मेरा कार वहाँ पे उसी जगह पे रोकना उसका कोई और मकसद नहीं था, बल्कि गुरुजी ने उन अंकल की किसी तरह से हेल्प करवानी थी। मुझे उसी टाइम कॉल करवाया गया जब मैं वहाँ से गुज़र रहा था और फिर मेरे मन में यही डाला कि वो कार को वहीं पे रोक लूँ। और उस टाइम मैंने उनसे बेल्ट की कीमत नहीं पूछी, सिर्फ पूछा कि रेंट कितना देना है। ये सोच के हम दोनों बहुत हैरान भी हुए और खुश भी कि कैसे गुरुजी ने हमें कनेक्ट करवाया है। संगत जी, गुरुजी की प्लानिंग ऐसी होती है कि जब किसी चीज़ की जितनी ज़रूरत होती है गुरुजी उतना अरेंज करवा ही देते हैं। ये मैं आपको एक छोटे से सत्संग से बताता हूँ। मैंने एक बिल्डर से फ्लैट बुक किया हुआ था और आगे की पेमेंट डिमांड आ रही थी कि जो पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं उसको सेल करना चाहता था, लेकिन बहुत टाइम से सेल नहीं हो रहा था। मैं बहुत प्रेशर में था। संगत जी, अपना सत्संग शेयर करने की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैंने गुरुजी का सत्संग शेयर किया और एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी डील हो गई। और गुरुजी की प्लानिंग देखिए संगत जी, साथ में मेरा एक कोर्ट केस चल रहा था। वहाँ से मुझे कुछ अमाउंट कोर्ट में जमा कराने का ऑर्डर आया था और वो अमाउंट सेम टू सेम उतना ही था जितना मुझे इस डील से प्रॉफिट हुआ था। गुरुजी ने ऐसा प्लान किया कि जा, तेरा खर्चा बाहर के बाहर से ही निकल जाए, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे संभाल लेते हैं सब गुरुजी। संगत जी, इस कोर्ट केस का भी एक अपना ही सत्संग है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया था और शायद आपको पता होगा या नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 95% केसेस पहली सुनवाई में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। सिर्फ 5% केसेस ही एक्सेप्ट किए जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कोर्ट है, वो सभी केसेस एक्सेप्ट करके अपने कोर्ट का टाइम ख़राब नहीं कर सकते। मेरे लिए ये केस एक्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी था। मैं गुरुजी को रोज़ प्रे करता था कि गुरुजी प्लीज़ संभाल लो, आप ये केस कैसे भी करके संभाल लो। और केस की पहली हियरिंग से एक दिन पहले गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से एक मैसेज भेजा कि तुझे 7 नंबर ब्लेस कर दिया है, कल तेरा लकी नंबर 7 है, कल तेरा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। मुझे इतना तो समझ आ गया था संगत जी कि गुरुजी ने ये केस संभाल लिया है, क्योंकि मैसेज में बिल्कुल क्लियर कल की बात लिखी हुई थी। समझ में नहीं आया तो सिर्फ ये कि लकी नंबर 7 से क्या हो सकता है। और संगत जी, अगले दिन मुझे समझ आ गया जब देखा कि मेरा केस नंबर 7 ही था। गुरुजी क्या नहीं करवा सकते। उन्होंने अपने लकी नंबर से ही मेरा केस नंबर लगवाया और ये बताते हुए मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि संगत जी, मेरा वो केस कोर्ट में एक्सेप्ट हो गया। बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा था ये काम, बट गुरुजी ने बहुत आसानी से पॉसिबल कर दिया। ये तो मैंने इतने बड़े बड़े काम बताए जो गुरुजी ने कितनी आसानी से करवा दिए। अब तो गुरुजी ऐसे लाइफ में बस गए हैं, इतना डिपेंडेंट हो गया उन पे कि छोटे से छोटे काम के लिए भी उनको परेशान कर देता हूँ। एक दिन की बात है संगत जी, एक बॉल का ढक्कन वैक्यूम बनने से खुल नहीं रहा था। करीब 2 घंटों से मैं उसे खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था। वो ग्लास का बॉल था, टूट के ही खुलता। फिर मैंने दोबारा कोशिश की और इस बार कोशिश करते हुए बस मेरे मन से निकला, जय गुरुजी, ये ढक्कन खुलवा दो। और वो इतनी आसानी से खुल गया कि मैं हैरान रह गया। संगत जी, ये छोटी छोटी बातें शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि गुरुजी एक एक पल हमें देख रहे हैं
और हमें ब्लेस कर रहे हैं। काफ़ी कुछ जो मैंने अनुभव किया वो मेरे सत्संग में शेयर कर चुका हूँ, और काफ़ी कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो शायद मैं मिस कर गया हूँगा, क्योंकि रोज़ ही गुरुजी किसी ना किसी तरह से अपनी ब्लेसिंग शो कर रहे हैं, अपना एहसास करा ही देते हैं। इसके साथ ही मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को विराम देता हूँ। पूरे सत्संग में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।